नमस्कार प्यारे साथियों, हो जाइए तैयार मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला में। आज का टॉपिक है जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1, इंसुलिन में कौन सी धातु उपस्थित होती है? याद रखिएगा, इंसुलिन में कौन सी धातु उपस्थित होती है? जस्ता। याद रखिएगा, इंसुलिन में जस्ता उपस्थित होती है। अर्कता रोग किसकी कमी के कारण होता है? किसकी कमी के कारण होता है? हीमोग्लोबिन की कमी के कारण होता है। याद रखिएगा इन सभी महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए नवजात शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं? याद रखिएगा, नवजात शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं? 300। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न, नवजात शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं? 300 हड्डियां होती हैं। इसी क्रम में आपके सामने नेक्स्ट प्रश्न है, जो प्रश्न आपके एग्जाम के बेहद खास। टमाटर के लाल रंग के लिए कौन उत्तरदायी है? टमाटर का रंग लाल होता है, उसके लिए उत्तरदायी है लाइकोपेन। याद रखिएगा, टमाटर के लाल रंग के लिए लाइकोपेन उत्तरदायी है। लार किसके पाचन में मदद करती है? लार किसके पाचन में मदद करती है? स्टार्च के पाचन में मदद करती है लार। उसी कड़ी में नेक्स्ट प्रश्न, एड्स किससे होता है? एड्स किससे होता है? तो याद रखिएगा, इस बेहद खास क्वेश्चन को विषाणु से होता है यह रोग। इसी कड़ी में आपके सामने नेक्स्ट प्रश्न आता हुआ, वृद्धि कर हार्मोन्स किस ग्रंथि के द्वारा बनाया जाता है? वृद्धि कर हार्मोन्स किस ग्रंथि के द्वारा बनाया जाता है? पीयूष ग्रंथि के द्वारा बनाया जाता है। इसी क्रम में नेक्स्ट प्रश्न, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर में कहाँ होता है? लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। याद रखिएगा, अस्थि मज्जा में निर्माण होता है। उसी कड़ी में श्वेत फुस्फुस रोग किस में पाया जाता है? श्वेत फुस्फुस रोग किस में पाया जाता है? कागज उद्योगों के कर्मचारियों में। कागज उद्योग के कर्मचारियों में यह रोग पाया जाता है। किस जीव में रक्त नहीं होता है किंतु वे सांस लेते हैं? बेहद खास क्वेश्चन, रक्त नहीं होता है और सांस लेते हैं हाइड्रा। हाइड्रा में रक्त नहीं होता है और परंतु वे सांस लेते हैं। साइटोलॉजी किसके अध्ययन को कहा जाता है? याद रखिएगा, कोशिकाओं के अध्ययन को कहा जाता है साइटोलॉजी। कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी। प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है? याद रखिएगा, प्रकाश संश्लेषण क्लोरोप्लास्ट में होता है। प्रकाश संश्लेषण क्लोरोप्लास्ट में होता है। किस विटामिन का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? याद रखिएगा, किस विटामिन का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? विटामिन ए का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। इसी कड़ी में एड्स किससे होता है? एड्स किससे होता है? उसी कड़ी में नेक्स्ट विषाणु से। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अभी हाल हुआ था, सभी को याद है, विषाणु से होता है। थायराइड ग्रंथि की असामान्य वृद्धि किसकी कमी के कारण होता है? थायराइड ग्रंथि की असामान्य वृद्धि आयोडीन के कारण होती है। आयोडीन की कमी के कारण होती है। कौन सी गैस सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है? कौन सी गैस सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2। नदी में जल प्रदूषण के निर्धारण के लिए किसकी घुली हुई मात्रा मापी जाती है? ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा मापी जाती है। इसी क्रम में आपके सामने नेक्स्ट प्रश्न, जल में घुलनशील विटामिन कौन सी है? जल में घुलनशील विटामिन सी को कहा जाता है। विटामिन सी जल में घुलनशील विटामिन है। उसी कड़ी में नेक्स्ट प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? याद रखिएगा, रफलेशिया। रफलेशिया सबसे बड़ा पुष्प कहलाता है। मानव रक्त का pH मान कितना होता है? याद रखिएगा, मानव रक्त का pH मान 7.4 होता है। मानव रक्त का pH मान 7.4 होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल। याद रखिएगा, एस्कॉर्बिक अम्ल। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड ग्रंथि को कहा जाता है।
इन्हीं खास प्रश्नों की श्रृंखला में नेक्स्ट प्रश्न, एडवर्ड जेनर किस रोग से जुड़े हुए हैं? एडवर्ड जेनर किस रोग से जुड़े हुए हैं? याद रखिएगा चेचक से। एडवर्ड जेनर चेचक से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंजाइम क्या है? एंजाइम क्या है? बेहद खास क्वेश्चन, एंजाइम क्या है? प्रोटीन है। याद रखिएगा एंजाइम एक प्रोटीन है। इसी कड़ी में नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, पेनिसिलिन की खोज किसने की? याद रखिएगा पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर ने खोज की थी पेनिसिलिन की। इसी कड़ी में नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, एकमात्र पक्षी कौन सा है जो पीछे की ओर उड़ता है? क्या खास क्वेश्चन है, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गुंजन पक्षी पीछे की ओर उड़ता है। याद रखिएगा इन खास और मज़ेदार और इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को, फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? याद रखिएगा फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी। फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। दूध का दही में जमने का कारण क्या है? याद रखिएगा दूध का दही में जमने का कारण लैक्टोबैसिलस के कारण दूध दही में जमता है। लैक्टोबैसिलस के कारण। प्याज में खाद्य भाग कौन सा होता है? प्याज में खाद्य भाग कौन सा होता है? तना। प्याज में कौन सा भाग खाया जाता है? तना। उसी कड़ी में नेक्स्ट प्रश्न, जुखाम का कारण क्या होता है? जुखाम का कारण क्या होता है? विषाणु। जुखाम विषाणु के कारण होता है। बेहद खास और बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न, गुर्दे की कार्यात्मक इकाई क्या है? गुर्दे की कार्यात्मक इकाई क्या है? नेफ्रॉन। गुर्दे की कार्यात्मक इकाई क्या है? नेफ्रॉन। बेहद इंपॉर्टेंट और ख़ास प्रश्न जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और आपके एग्ज़ाम में इन प्रश्नों से आप अपने सपनों की मंजिल को भी प्राप्त करने वाले हैं। आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं? याद रखिएगा आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? बेहद खास और बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न, प्लीहा को कहा जाता है आरबीसी का कब्रिस्तान। याद रखिएगा उसी कड़ी में आपके सामने नेक्स्ट प्रश्न, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न, मशरूम क्या है? याद रखिएगा मशरूम क्या है? कितना खास क्वेश्चन हो, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न, मशरूम क्या है? याद रखिएगा बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न। सभी लोग जिन लोगों को क्वेश्चन से याद हैं वो अपने मन में रिवीजन करते रहें। कवक, मशरूम एक कवक है। इस खास प्रश्न को याद रखिएगा जो आपके एग्जाम के लिए बेहद खास होने वाला है। प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या है? प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या है? बेहद खास और इम्पोर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला में याद रखिएगा अंतिम उत्पाद CO2 है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। उसी कड़ी में आपके सामने नेक्स्ट प्रश्न आता हुआ, किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट अपना रंग बदलता है? किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट अपना रंग बदलता है? तो याद रखिएगा गिरगिट अपना रंग वर्णकी लवक के कारण बदलता है। वर्णकी लवक के कारण गिरगिट अपना रंग बदलता है। इन खास प्रश्नों की श्रृंखला में नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आता हुआ, गुणसूत्र में क्या पाया जाता है? याद रखिएगा गुणसूत्र में क्या पाया जाता है? बेहद खास और इम्पोर्टेंट प्रश्न की श्रृंखला आपके सामने चल रही है। गुणसूत्र में क्या पाया जाता है? याद रखिएगा गुणसूत्र में क्या पाया जाता है? DNA और प्रोटीन। क्या पाया जाता है? DNA और प्रोटीन। इन सभी प्रश्नों को आप याद करते रहें और जिसका ऑनलाइन टेस्ट आपको कल संकल्प परिवार ऐप में प्रतिदिन देना होता है। तो आप सभी लोगों का आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।